नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को एग्री मस्ती के यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, जो बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर है फूड प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इशू का दोस्तों, उसके लिए मैं लाया हूँ इस वीडियो में आप लोग के लिए चुनिंदा प्रश्नों का भंडार। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जितने प्रश्न हैं ये टोटली आपके सिलेबस के हैं, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इन प्रश्नों को समझ सकें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं इतना मेहनत करके अगर बना दे रहा हूँ और अगर आप लोग देखेंगे नहीं, बीच से छोड़ देंगे, तो मेरा मेहनत बेकार हो जाएगा और आपको परेशानी होगी। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा। ठीक है, तो अब मैं बढ़ता हूँ आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जिन छात्रों को इसका पीडीएफ चाहिए वो हमें व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाइए, ग्रुप ज्वाइन करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों अब बात करते हैं प्रश्नों का। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, होमोजिनाइजेशन एक प्रक्रिया है, तो किसका प्रक्रिया है दोस्तों? तो वसा गोलिकाओं का आकार कम करने का प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, यानी होमोजिनाइजेशन प्रक्रिया है जो कि दूध में किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वसा गोलिकाओं को तोड़ा जाता है, छोटे आकार में किया जाता है। और दोस्तों आगे जो दोस्तों प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों प्रश्न क्या है, फुल फॉर्म ऑफ FSSAI, यानी दोस्तों FSSAI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और दोस्तों और आगे बढ़िएगा तो आपको इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, FSSAI का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो आपका स्थापना हुआ था सन 2011 ईस्वी में, यानी अभी ये नया संस्था है, सन 2011 ईस्वी में हुआ था इसका स्थापना, किसका? FSSAI का। और दोस्तों आगे है, PFA रूल के अनुसार गाय के दूध में वसा और SNF होना चाहिए। दोस्तों ये जो PFA है आपका, इसके अनुसार एक स्टैंडर्ड तय करता है। इसके अनुसार दोस्तों गाय के दूध में और वसा और SNF कितना होना चाहिए? तो दोस्तों गाय के दूध में आपका SNF 8.5% और वहीं वसा का बात किया जाए तो आपका 3.5% होना चाहिए, ये PFA रूल कहता है। ठीक है, और दोस्तों आगे देखेंगे, आगे है, सर्वाधिक दूध किस देश में उत्पादित होता है? तो दोस्तों विश्व भर का बात किया है तो सबसे ज़्यादा दूध भारत में ही उत्पादित किया जाता है। ये दोस्तों हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि सबसे ज़्यादा दूध कहाँ होता है? भारत में ही उत्पादित होता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे यहाँ प्रोसेसिंग का उत्तम व्यवस्था न होने के कारण दूध का सही उपयोग नहीं हो पाता और किसानों का भी सही रेट नहीं मिल पाता है। ठीक है, और दोस्तों आगे बढ़ेंगे और आगे है, FSSAI का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो जो आपका FSSAI है दोस्तों, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, इसका मेन ऑफिस नई दिल्ली में है FSSAI का। और दोस्तों आगे है, खीस का अपेक्षित घनत्व होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपका खीस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? आइए समझते हैं। तो दोस्तों जो खीस होता है इसका अपेक्षित घनत्व दूध की अपेक्षा ज़्यादा होता है, और इसका अपेक्षित घनत्व होता है आपका 1.1060%। ठीक है, कितना होता है? 1.060। और आगे है दोस्तों, PFA का पूरा नाम। देखिए दोस्तों, ये आ गया PFA का पूरा नाम। तो दोस्तों PFA का पूरा नाम होता है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। और दोस्तों एडल्ट्रेशन वही मिलावट वाली बातें हो गई। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, फूड सेफ्टी एंड फूड प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इशू में दोस्तों एडल्ट्रेशन को विशेष तौर पे हम लोगों को सिलेबस में पढ़ाया जाता है। और दोस्तों आगे है, भैंस के दूध में वसा और SNF होना चाहिए दोस्तों। तो भैंस के दूध में वसा और SNF कितना होना चाहिए? तो वसा का बात करें तो दोस्तों भैंस के दूध में वसा आपका 6% होना चाहिए, और वहीं SNF का बात की जाए तो आपका SNF 9% होना चाहिए। कितना? 9%। यहाँ पे 9 लिखा हुआ है लेकिन ये छोटा लिखा हुआ है, पर कोई बात नहीं, मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। आप लोग मेरी बातों को सुनते जाइए और अपना इस तमाम प्रश्नों को याद करते जाइए। और दोस्तों आगे है, दूध का क्वथनांक होता है। दोस्तों क्वथनांक किसे कहते हैं? सबसे पहले इसको समझ लीजिए, क्योंकि दोस्तों इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो क्वथनांक जिस तापमान पर पदार्थ उबलने लगता है उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं, या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वही बात किया है, दूध का क्वथनांक कितना होता है? तो दोस्तों दूध का क्वथनांक आपका होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे दोस्तों फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट।
और दोस्तों आगे है पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो दोस्तों पानी का जो क्वथनांक होता है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी कितने डिग्री पे उबलता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। और जमता कितने पे है दोस्तों, ये आप लोगों को बताना पड़ेगा कमेंट की, कि पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, ठीक है। और दोस्तों आगे है खाद्य विषाक्तता को कम करने के लिए खाद्य विषाक्तता को कम करने के लिए फ्रिज का तापमान कितना होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे फ्रिज लिखा हुआ है, फ्रिज का तापमान कितना होना चाहिए खाद्य विषाक्तता यानी फूड टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए, तो होना चाहिए आपका 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और दोस्तों आगे देखते हैं दूध में परिरक्षित करने का रसायन। तो दोस्तों दूध को परिरक्षित करने का रसायन जो होता है वो है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और दोस्तों एक और रसायन होता है आपका, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। ये सब आपके दोस्तों क्या हो गए, प्रिजर्वेटिव हो गए। और दोस्तों आगे है पशुओं के ब्याने के तुरंत बाद निकलने वाले द्रव को क्या कहते हैं दोस्तों उसको खीस कहते हैं, ठीक है, इसे इंग्लिश में कोलेस्ट्रम बोला जाता है। और दोस्तों आगे दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहेंगे, ये क्योंकि किण्वन विधि द्वारा दही बनता है। और दोस्तों आगे बात की जाए बैक्टीरिया, किस बैक्टीरिया के कारण दूध से दही बनता है दोस्तों, तो लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, उसके कारण क्या होता है दोस्तों, जो दूध होता है दही में परिवर्तित हो जाता है। जो दूध में लैक्टोज पाया जाता है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, किसके द्वारा, किण्वन के द्वारा। और इसका काम कौन करता है, तो लैक्टोबैसिलस करता है, बैक्टीरिया करता है। और आगे दोस्तों एग मार्क का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों एग मार्क का जो मुख्यालय है आपका फरीदाबाद में है, फरीदाबाद हरियाणा में है, ठीक है। और दोस्तों आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों आपका फुल फॉर्म ऑफ IIFPT। दोस्तों समझिए इसको, ये क्या है। तो दोस्तों IIFT का मतलब, FPT का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों जो मेन है आपका मेन ऑफिस वो है दोस्तों आपका इसका तमिलनाडु में है, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्नों को पढ़ने में और समझने में आसानी हुई होगी। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान।